अपने ही परिवार की एक विवाहिता से एक युवक को अवैध संबंध बनाने इतने भारी पड़े कि उस युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या करके शव को जेसीबी की मदद से 700 मीटर का गड्ढा खोदकर दफना दिया। जिस विवाहिता के साथ युवक के अवैध संबंध थे, उसके पति को इस बात की भनक लग गई और गुस्साए पति ने उस युवक की दर्दनाक हत्या की। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने का भी अनूठा तरीका निकाला। हालांकि अब इस पूरे प्रकरण का खुलासा हो गया है। इस मामले में आरोपी अपनी पत्नी के साथ परिवार के ही युवक के साथ स्थापित हुए संबंध से पूरी तरीके से आहत हो गया और उसने बड़ा कांड कर डाला और इससे दो परिवार पूरी तरीके से तबाह हो गए। ये मामला है राजस्थान के नागौर जिले के बाउंडा थाना क्षेत्र में आने वाले भटनोका गांव का। दरअसल हुआ ये कि भटनोका गांव का एक युवक पिछले 8 दिन से लापता चल रहा था। लापता युवक मुकेश गालवा की जगह जगह तलाश चल रही थी। मृतक मुकेश गालवा के बारे में परिवार को यह भनक नहीं थी कि उसकी हत्या कर दी। गणेश चतुर्थी को यह युवक गायब हुआ था और उसके बाद उसके भाई ने बाउंडा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन 8 दिन बाद बुधवार को मुकेश का शव मिला और एक गहरा गड्ढा खोदकर उसका शव दफनाया हुआ था। भटनोका गांव में ही कुछ दूरी पर एक गहरे गड्ढे में मुकेश गालवा का शव बरामद कर लिया। शव को रेत व पत्थरों के नीचे दबाया हुआ था। दरअसल इस प्रकरण में हुआ ये कि गत 29 अगस्त को मुकेश गालवा गायब हो गया, तो उसके बड़े भाई महेंद्र जाट ने बाउंडा थाने पहुंचकर ये रिपोर्ट दी कि 27 अगस्त की रात करीब 9 बजे गणपति स्थापना का जो कार्यक्रम है उसमें जाने के लिए उसका भाई मुकेश घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। जब 2 दिनों तक मुकेश नहीं लौटा तो उसके भाई महेंद्र ने 29 अगस्त को पुलिस थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दी और फिर उसने संदेह भी जाहिर किया कि उसके भाई की हत्या गांव के ही उसके परिवार के ही सोहनराम जाट वे उसके परिवारजनों ने की है। ये संदेह जाहिर किया और इसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की सोहनराम की। पुलिस ने सोहनराम को डिटेन कर लिया और घंटों तक पूछताछ हुई, जिसके बाद सोहनराम ने यह कबूल कर लिया कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया और शव को जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर दफना दिया। जब बुधवार को पुलिस ने जेसीबी से मिट्टी हटाकर शव बाहर निकाला तो पूरा परिवार हैरान रह गया। बाउंडा थाने के एसएचओ सहित पुलिस की टीम मौके पर ही मौजूद थी। आरोपी सोहनराम ने यह माना कि उसने ही मुकेश की हत्या की है। इसके पीछे की वजह भी बताई कि मुकेश का उसकी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी कारण सोहनराम मुकेश से इतना आहत था कि उसने हत्या कर डाली। आरोपी मृतक का चचेरा भाई भी बताया जा रहा। अपने ही परिवार में एक महिला के साथ अवैध संबंध स्थापित करने से 2 परिवार तबाह हो गए। एक परिवार मुकेश गालवा का परिवार जो कि मुकेश की मौत से टूट चुका है, तो दूसरा परिवार सोहनराम का परिवार जिन पर इतना बड़ा एक सामाजिक जो घटनाक्रम हुआ कि सोहनराम की पत्नी के अवैध संबंध का खुलासा हो गया और सोहनराम को जेल भी जाना पड़ा। यानी 2 परिवार इस घटना से टूटे हैं, आहत हुए हैं। दोनों परिवारों पर बड़ा पहाड़ टूट गया। और खबर यह भी है कि मुकेश जो मृतक है उसके पिता भंगरू राम की भी पिछली साल हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुकेश के परिवार में 3 भाई हैं और मुकेश सबसे छोटा था। ये सभी खेती के काम से जुड़े हुए थे, सभी खेती संभाल रहे थे और गांव में ही रहते थे और गांव में ही मुकेश का आना जाना रहता था परिवार के अन्य घरों में। और उसी दौरान सोहनराम की पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध स्थापित हो गए। सोहनराम को इस बात की भनक लग गई कि उसकी पत्नी अपने ही परिवार के युवक से बात करती है, उससे संपर्क में, उसके साथ अवैध संबंध है। और इसके बाद सोहनराम ने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि मुकेश को ठिकाने लगाना है। जब मौका मिला तो मौका मिलते ही सोहनराम ने मुकेश को योजनाबद्ध तरीके से ठिकाने लगा दिया।
आरोपी ने खुलासा किया कि उसने मृतक को घटना वाली रात 3 बजे बुलाया और हत्या कर दी। शव को छिपाने के लिए उसने अपनी खान का सहारा लिया, जो पत्थर निकालने वाली खदान है बटनों से सेननी जाने वाली रोड पर, जहां एक मामा जी का मंदिर है। उससे 600-700 मीटर अंदर उसने एक जेसीबी की मदद से बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें मुकेश के शव को डालकर ऊपर रेत व पत्थर डाल दिए, ताकि किसी को भी इस बात की कानो कान भनक नहीं लगे कि मुकेश कहाँ गायब हुआ। लेकिन जब पुलिस ने सोहन राम से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा भांडा फोड़ दिया और ये बता दिया कि उसकी पत्नी के साथ मुकेश के अवैध संबंध थे और इस बात से वो नाराज था, इस कारण उसने हत्या कर डाली। इसके साथ ही पुलिस ने कॉल डिटेल सहित कुछ और चीजें भी खंगाली। उसके बाद पुलिस का शक लगातार बढ़ा, तब जाकर सोहन राम से सख्ती से पूछताछ हुई और आखिर में इस पूरे कांड का खुलासा हो गया। हालांकि भांवडा थाना पुलिस अभी भी इस मामले में अलग अलग पहलुओं पर अनुसंधान करने में जुटी हुई है। नमस्कार।